और जहां तक रही बात कोई राम रहीम या कोई और है, वो उस तरह से न तो हिंदू धर्म के प्रवर्तक है, न उस तरह से वो काम करते हैं। तो दोनों का अंतर अलग है, लेकिन ये जरूर है, आप उन्हीं मठाधीशों के मेंबर हैं जिसके राम रहीम आसाराम बापू हैं। उन्हीं नहीं मठाधीशों के बिल्कुल आप नहीं भी है। हम मेंबर तो हैं। कह रहे हैं जो कानून है अपना काम करेगा। और आपने आप देखा कि भोले बाबा के भी मेंबर हैं, जिसमें आपने 123 हिंदू को देखा महिलाओं क्या? को, गरीब जाकिर महिलाओं नाइक के लिए यहाँ को लोग मरवा रवि दिया है। श्रीवास्तव और जी, नाम रवि भी श्रीवास्तव जी, कोई ये नहीं उसका कह नाम रहा भी चार्जशीट कि में नहीं मामले आया। की जांच नहीं होनी चाहिए। भी चार्जशीट मामला में नहीं आया। मामला ये अगर बात उन महिलाओं के पिता ने डाला है तो जांच होनी चाहिए। इसमें कौन कह रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन 150 पुलिसकर्मी जाएं, इतनी सारी गाड़ियां घुस जाएं, क्या ये कुछ दिखाने की कोशिश है? ये सवाल पूछा जा रहा है। और तहसीन पूनावाला, मैं ये सवाल फिर से आपसे पूछूंगी, और ये सवाल पूछूंगी कि राहुल गांधी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अरे भाई वहां नाच गाना चल रहा था प्राण प्रतिष्ठा में, अरे शक्ति है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर बार हिंदू धर्म के किसी न किसी प्रतीक पर प्रहार क्यों? बाकी धर्मों की तरफ चुप्पी क्यों? ये सवाल जायज है, वाजिब है और पूछा जाएगा, क्योंकि आप चुप रहते हैं जब सनातन को मिटाने की बात होती है, आप चुप रहते हैं जब 150 पुलिसकर्मी घुसते हैं, आप सनातन के हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन किसी और धर्म के बारे में बोलने की ना आपकी नियत है और ना हिम्मत। नाविका जी, मैं दोबारा से एक बात आपसे रिपीट करता हूं। शक्ति रावण के पास भी थी, रावण भी शक्तिशाली था। शक्ति यानी कि पावर की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी। रावण ने सारे काल को अपने पैर के नीचे दबा दिया था। काल नेमी साधु के भेष में आया था। उसके खिलाफ बात कर रहे थे राहुल जी। वो राम राज्य की बात कर रहे थे। मैं आगे की बात करना चाहता हूँ। सदगुरु जी पे जो आदेश हुआ, नहीं, इससे पहले कि आप सदगुरु जी पर जाएं, नहीं, तहसीन पूनावाला, पहले 10 मिनट का सवाल पूछा, आप कम से कम मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन आपने जो पहला वाक्य किया कि शक्ति मतलब पावर के बारे में राहुल गांधी ने कहा, पावर की बात कर रहे थे वो। नहीं, तो पावर की बात कर रहे थे। मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनवाना चाहती हूँ। सिर्फ मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। राहुल गांधी का बयान सुनवाना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, इसी शक्ति के खिलाफ में जी, हिंदू धर्म की शक्ति, पावर वाली शक्ति नहीं, हिंदू धर्म की शक्ति। मैं उसका जवाब दे दूं आपको, उसका उत्तर दे। थैंक यू। मैंने सुना था उनका स्पीच। जब वो ये कह रहे थे तो रावण के पास अपनी पावर, अपनी शक्ति कहां से आई? उन्होंने भगवान शिव की वंदना की, वो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, तो शक्ति आई थी, लेकिन वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। काल नेमी के पास शक्ति कहां से आई? वो हनुमान जी को रोकना चाहते थे ताकि लक्ष्मण जी के पास संजीवनी ना पहुंचे। उसके खिलाफ लड़ रहे रावण और काल नेमी, उसकी बात करते हैं। प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों मुकुल जी और तुषार जी ने तमिलनाडु सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया? क्यों कहा हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये हाई कोर्ट का मामला है? ये उनकी बोर्ड में वर्बैटम कोट कर रहा हूं। आज नवरात्रि का पावन अवसर है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये एक एजेंडा जो भाजपा चला रही है कि हम मुस्लिम परस्त थे, हम क्रिश्चियन परस्त थे, हम हिंदू विरोधी, इसको मैं सेटल नहीं होने होगा। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। इशरत के खिलाफ होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी। ईशा और इशरत हमारी बहन है। दो विषय जिस पे मैं जवाब देना चाहता हूं, दो विषयों पर जवाब देना चाहता हूं। पहले तो रवि जी ने सदगुरु के पास्ट के बारे में कुछ बातें उठाई। सदगुरु जी की तस्वीर सिद्धरमैया के साथ, सदगुरु की तस्वीर स्टालिन के साथ। तो क्या स्टालिन और सिद्धरमैया जी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा कर रहे हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप है? एक एक करके रवि जी प्लीज, ये बीमारी का परिचय यहां पर मत दीजिए। नारिका सबको समय देती है और बहुत ईमानदारी से सबको अच्छा समय मिलता है, प्लीज। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला ने जो कन्वीनियंट है वहां से कन्नी काटते हुए वो व्याख्या की, जिसकी व्याख्या मुझे लगता है राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा शक्ति के बारे में। चलिए, तहसीन की तो जानकारी का स्रोत अच्छा है क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं, पर तहसीन पूनावाला मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, और रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है।
अब मुझे बता दीजिए कि मस्जिद जाने वाले तो कई जगहों पर फटे हैं बॉम्ब की तरह। क्या मस्जिदों को बोलने की हिम्मत है राहुल गांधी की? नहीं, इस तरह की बात, नहीं, इस तरह की बात ना कहें। हिम्मत है? नहीं, किसी धर्म को मत ड्रैग करें। नहीं नाविका जी सुनिए ना, नाविका सुनिए ना, मुझे पता है, मैं खुद मुस्लिम हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए क्योंकि आपने मुझे रोका है, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। तहसीन और मैं दोनों मुस्लिम हैं जन्म से, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, पर आप सोचिए आपको पता होगा, लेकिन एक नेशनल टेलीविजन पर मेरा भी फर्ज बनता है, कि मैं किसी धर्म विशेष को एक तरफ से एक ही तराजू में नहीं तोलूं। लेकिन सवाल ये है, नहीं बिल्कुल आप बोलने दीजिए, आप बिल्कुल बोलिए, पर धर्म पर कटाक्ष मत कीजिए। तो दीजिए जी। मैं पता है मुझे नाविका, मैं आपके शो पे कम से कम ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके शो के स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस के हिसाब से ना हो, तो मुझे पूरा मौका दीजिए। नाविका जी, ये वही मंडली है जो कहती है कि धर्म को कानून और क्राइम से अटैच मत कीजिए, तो मंदिर जाने वाले कैसे मोलेस्टर बन गए भाई? मस्जिद जाने वाला बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता ना, ये मैं मानता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मंदिर जाने वाला कैसे मोलेस्टर बन गया? इस पर व्याख्या करे राहुल तहसीन पूनावाला। तहसीन जवाब दीजिए, और अनुराग जी आ रही हूं। नहीं देखिए, राहुल जी का ये उस बयान के बारे में मैंने सुना नहीं, उनका कौन सा बयान था, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बयान कहा गया, मैं उस बयान के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन माँ सीता का कोई सबूत नहीं है जन्म का, ऐसे महेश शर्मा जी ने कहा। राम सेतु का कोई सबूत नहीं है, जितेंद्र सिंह जी का। तो और भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम के बारे में नरेश अग्रवाल जी ने क्या बोला? और भगवान राम तो आपके हिसाब से काल्पनिक ही थे, ये तो एफिडेविट भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये हट के बच के निकलना ये सही नहीं है। सवाल सीधा है, अगर आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि सीधी तरीके से इंडिया अलायंस के जितनी पार्टीज हैं वो हिंदू धर्म पर बहुत मेहरबान रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हमारे दर्शक भी महसूस करते हैं। संजय मिश्रा भदोई से पूछ रहे हैं, जब भ्रष्टाचार की जांच करने ईडी की टीम के कुछ अधिकारी पश्चिम बंगाल जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है और पूरा विपक्ष हंगामा करने लगता है, लेकिन एक सनातन संस्था पर जब 150 पुलिस वाले छापा मारते हैं तो सारे सो कॉल्ड सेक्युलर एक क्यों हो जाते हैं? ये क्या फॉर्मूला? देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, आपका सवाल क्या है? आधे घंटे के प्रोग्राम में मैं समझ ही नहीं पाया कि आप कौन से एजेंडे पे चल रही हैं, कौन सा सवाल पूछ रही हैं, कुछ नहीं, सब गड़बड़ झाला है। मैंने कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं आपके लिए राज कपूर की फिल्म का एक गाना है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो क्या है, वो राज कपूर आपको बता कर गए हैं। अब आप नहीं समझे तो मैं क्या कहूं आपको? अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, सुनना ही नहीं चाहते आप। अभी नरेश अग्रवाल जी की बात बताऊंगा तो आप अभी हल्ला मचाने लगेंगे। उन्होंने प्रभु के बारे में क्या बोला था, इनके निषाद जी उन्होंने क्या बोला था, प्रभु राम तो दरसत के बेटे नहीं है, तब आप नहीं उसका जवाब देंगे। गलत बोला था, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। अब सुनिए तो मुझे बोलने दीजिए, लेकिन हम उसी बात को कि उन्होंने क्या बोला था, क्या ये जो निषाद इनकी पार्टी ने, इसी बात को मैं रोज बोलूं आपसे तो आपको कैसा लगेगा? इसके मतलब कि हम एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा अलग चीज होती है, ये हिंदुस्तान है, संविधान और न्यायपालिका चलता है, हमें आपको मानना पड़ेगा। हमने बार बार बोला है, प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर में जब भी ये बात करेगी तब भी हमेशा धर्म के नाम पे एक नफरत की राजनीति फैलाना चाहती है, जो ठीक नहीं है। हम धर्म आस्था का विषय बार बार कहते हैं, साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं हम, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है हम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में, कहते हैं ना, जब समाज में शांति होगी तब नए युग की क्रांति होगी। ये समाज में शांति नहीं रखना देना चाहते, ये समाज को नया कुरतते रहते हैं, ये चाहते नहीं कि समाज के अंदर में, क्योंकि समाजवादी पार्टी शांति प्रिय पार्टी है। शहजाद पूनावाला, आप शांति को भंग करने वाली पार्टी है, जवाब दीजिए। हम चर्चा बैठ के कर रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाला है कल हमने आज चुनाव का राष्ट्र। नाविका जी, क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा है, अब बीच में बिना इंटरप्शन के मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए, क्योंकि वरना मेरा जवाब जो है इनके कैकोफोनी में दब जाएगा। मैं कैकोफोनी में नहीं दबाना चाहता मेरे उत्तर को। कृपया करके बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, आप बोलिए। नहीं आने वाली है, बीजेपी की सरकार जा रही है,
इसलिए अशोक तंवर जैसे नारिका जी, अभी तहसीन ने और इन्होंने दोनों ने राम नरेश अग्रवाल का जिक्र किया। राम नरेश अग्रवाल का प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं टाइम्स नाउ से हाथ जोड़कर कैकोफोनी प्लीज कम करवा दीजिए। राम नरेश अग्रवाल ने वो बयान जुलाई 2017 में दिया और मार्च 2018 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी। उनको समाजवादी पार्टी ने इस बयान के लिए क्यों नहीं निकाला? आज ये यहां पर छाती कुर्ता फाड़ रहे हैं अपना। उन्होंने 6 महीने 8 महीने तक राम नरेश अग्रवाल पर कोई बयान नहीं, कोई एक्शन नहीं, उल्टा डिफेंड किया और कहा बिल्कुल सही कहा। उन्होंने माफी मांगी उस बयान के लिए जब समाजवादी पार्टी छोड़ी। तब अनुराग से पूछिए कि आज बताइए कि मठाधीश को माफिया बोलने वाले पर क्या कार्रवाई? बोलिए कि अफजल अंसारी ने जो बयान दिया है महाकुंभ पर उस पर क्या कार्रवाई? बोलिए कि क्या कार्रवाई की उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जिन्होंने किस प्रकार से रामचरितमानस पर बोला? एक को कार्रवाई नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनुराग भदौरिया मास्टर ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड मास्टर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। केवल अनुराग भदौरिया क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और नरेश अग्रवाल का एक ही स्तर है राजनीति में? लास्ट पर मैं जवाब दे दूं? दे दीजिए। जवाब दे दूं? बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है, अभी कह रहे हैं जब जवाब दिया था तब उस समय समाजवादी पार्टी में थे, तो उन्होंने जब इस तरह की बात बोली, परशुराम का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आपने पार्टी में क्यों ले लिया? ऐसे व्यक्ति को तो नहीं लेना चाहिए था। नहीं, पर आप भी तो मंत्री भी नहीं, दोनों तरफ से नहीं खेल सकते आप अनुराग भदौरिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जब बोला तब समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पर राम के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल पूछ रहे बीजेपी से कि आपने क्यों ले लिया नरेश अग्रवाल को? अब ये वॉटर बाउंड्री नहीं तो क्या है? लेकिन इस वॉटर बाउंड्री में तो कभी कोई द एंड नहीं है, क्योंकि राउंड चलता रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए किसी नेता के मुंह से ये निकल भी सकता है? उसका जवाब है नहीं। निकलता भी है तो क्या करेगा? मुंह छिपा के भागेगा। उधर क्या होगा? उधर वो बड़े दंभ के साथ वो सदन में बोला था नरेश अग्रवाल ने, वो जो बेहद जिसको कहें कि निकृष्ट बयान था उनका, और उस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग उससे आनंदित हो रहे थे। फर्क है ये। और अभी भी लगातार जो हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता पर हमला होता है, अभी क्या हुआ? किसी एक महिला के साथ कोई गलत काम हुआ और क्या कह दिया उदित राज ने? राम मंदिर को ही गिरा दो। यानी पहले राम मंदिर बनने नहीं देना है, बन गया है तो उसे गिरा दो। और अभी कोई कह रहा था, शायद रवि भाई कह रहे थे, बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये, इन्होंने कहा कि जग्गी वासुदेव का पास्ट बड़ा वैसा रहा है। अब मदर टेरेसा पे मैंने सुना नहीं कभी आपको बड़े पास्ट की, उनकी भी बड़ी चर्चा होती है। और मेरा ये मानना है, मैं मानती हूँ मदर टेरेसा को भी इससे बाहर रखना चाहिए, मदर टेरेसा को भी इससे बाहर रखना चाहिए। लेकिन देश के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये कहां जा रहा है और सवाल क्या है।